भैंस की कुर्बानी आप करते हो, तो क्या ये भैंस की कुर्बानी रसूलुल्लाह ने की है, सहाबा ने की है? तो भैंस का जो लफ्ज है अलजमूस, ये ना कुरान के अंदर आया ना ही हदीस के अंदर आया, तो फिर आप कैसे इसको जायज समझते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के हमारे इस प्रोग्राम के अंदर हमारे खुसूसी मेहमान हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद जुनैद नूरी कादरी साहब आप तशरीफ़ लाए। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें अनायत फरमाया और हमारे इस प्रोग्राम को बारौनक बनाया। तो आज किस प्रोग्राम का हम आगाज़ सवालात के ज़रिए से करते हैं कि क्योंकि कुर्बानी आने वाली है और ईद कुर्बान से पहले पहले सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा जो टॉपिक है ना वो खुल जाता है और हर सोशल मीडिया पे बैठने वाला खुद को मुफ्ती समझकर वो अपना ही फतवा देता है। तो किसी ने ये तकलीफ नहीं करनी कि किसी साहिब इल्म के पास जाके हम उससे पूछें, उससे सवाल करें और उससे अपना जवाब। तो आज ऐसे सवालात जो आपके ज़हन में भी गर्दिश कर रहे हैं, पहला सबसे सवाल ये उठता है कि क्या भैंस की कुर्बानी जायज़ है या नाजायज़ है? बाज़ कहते हैं नहीं होती नहीं है, तो इतनी जो मुसलमान करते हैं उनकी कुर्बानी वो खूह खाते गई सारी। फिर तो ऐसे सवालात आज हम अल्लामा साहब से करेंगे। अल्लामा साहब, भैंस की कुर्बानी के बारे में आपका क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने यहाँ पर मुझे मदऊ किया और इस प्रोग्राम के लिए बुलाया। तो जहाँ तक भैंस की कुर्बानी का ताल्लुक है, भैंस की कुर्बानी सबसे पहले ये जायज़ है। जायज़ है। कुरान मजीद के अंदर इसके मुतल्लिक़ आता है कि लिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। जो इसके अंदर आयत मुबारक के अंदर बहीमतिल अनआम आया ना, जी, तो इसकी जो वजाहत है खुद ही कुरान मजीद ने ये बयान की है। जो बहीमतिल अनआम है वो फरमाया कि समानियत अज़वाज मिनद्दान इस्नैन व मिनल माज़ इस्नैन। एक जगह पर इरशाद फरमाया कि वमिनल लिबिल इस्नैन व मिनल बाकर इस्नैन। तो ये चार जो चीज़ें बयान की गई हैं कि दान, माज, इबिल और बकर। इसके अंदर जो बकर है ये अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि 8 जोड़े ऐसे हैं कि जिनकी कुर्बानी की जा सकती है। उनमें जो एक जोड़ा है वो ऊँट का है, दूसरा जोड़ा जो है वो गाय का है, बकरी का है, और उसके साथ जो है वो भेड़ का जोड़ा है। ये 8 जोड़े जो बयान किए गए हैं। तो इसका जो लफ्ज़ बकर आया ना, ये लफ्ज़ जो है इसके लिए मुराद इससे यही है कि जो बकर के तहत जितनी चीज़ें दाखिल हैं, चाहे उसका रंग काला है, गोरा है, गंदमी है, जैसा रंग भी है, गाय के अंदर जो जो चीज़ शामिल होगी, बकर के नाम को जो चीज़ शामिल होगी उसकी कुर्बानी क्या है? जायज़ है। कई इलाकों के अंदर ऐसा होता है कि अरब के अंदर गाय और किस्म की है, पाकिस्तान की गाय और किस्म की है। आप सुनते होंगे कि जो कोई नील गाय है, कोई चोलस्तान की गाय है। तो इस तरह के जितने भी नाम गायों को शामिल है ना, तो जो बकर पर सच्चे आते हैं उसकी कुर्बानी क्या है? वो जायज़ है। तो बकर का जो लफ्ज़ है ये अहले लुगत ने भी कहा है कि जो बकर है ये अलजमूस को भी शामिल है। अलजमूस नौ मिनल बकर। जो जमूस है, जो भैंस है, वो बकर की एक किस्म है, एक नौ है इसकी। तो जब भैंस जो है वो बकर की किस्म है तो इसके अंदर कोई मज़ाका नहीं है इसकी कुर्बानी करने के अंदर। इसकी कुर्बानी तो जो है वो जायज़ है। और इसी के मुतल्लिक़ तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर हज़रत अबुल लैस मशहूर ताबी हैं, तो इसकी तफसीर के अंदर वो लिखते हैं अल जमूस वल बुख्ती नौ मिनल बकर, के ये जो भैंस है या जो बुख्ती है ये ऊँट की एक किस्म होती है। तो ये किसकी किस्म है? भैंस की। इसकी गाय की किस्म है। तो मशहूर जो तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर ये अल्फाज ये मिलते हैं कि अल जमूस वल बुख्ती नौ मिनल बकर, कि गाय की जो किस्म है, जो नौ है, वो कौन सी है? अल जमूस। तो इसके अंदर तो ये अक्सर सवाल ये होता है ना कि ये जिसको हम भैंस बोलते हैं वो अक्सर सवाल ये करते हैं कि ये लफ्ज ना कुरान के अंदर है अलजमूस और ना ही हदीस के अंदर आया है। जिसको हम कहते हैं जमूस से मुराद भैंस है। तो भैंस का जो लफ्ज है अलजमूस ये ना कुरान के अंदर आया ना ही हदीस के अंदर आया, तो फिर आप कैसे इसको जायज समझते हैं? तो अल्लामा साहब बात सुने, जब ये लाजमी नहीं होता कि जो लफ्ज कुरान के अंदर नहीं आया या हदीस के अंदर नहीं आया उस पर अमल नहीं किया जा सकता।
कई ऐसे अल्फाज है, कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी अकसाम है, तरह तरह की जिंदगी के अंदर कई ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं जो कुरान के अंदर बनी, हदीस के अंदर भी नहीं आई। आप अल जमूस को ही देख लें, अब आप इस भैंस को ही देख लें। चलो कुरान के अंदर नाम आ गया गाय का, कुरान के अंदर नाम आ गया ऊंट का, कुरान के अंदर नाम आ गया बकरी का, कुरान के अंदर नाम आ गया भेड़ का, इनका नाम आया है, ठीक है। अब देखें कि उस दौर के अंदर अब दूध भेड़ का नाम आया है ना कुरान के अंदर, हदीस के अंदर, इनकी कुर्बानी रसूलुल्लाह ने की है। लेकिन जो हम भैंस की कुर्बानी आप करते हो, तो क्या ये भैंस की कुर्बानी रसूलुल्लाह ने की है, सहाबा ने की है? यही तो बता रहा हूं ना कि लाजमी नहीं है कि जो काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया वो हम नहीं कर सकते। हुजूर पाक सल्लम ने तो कुरान के राब भी नहीं लगाए ना, हुजूर पाक सल्लम ने जो मुसहफ के अंदर जो कुरान पाक के सहाबा ने भी नहीं पढ़ा, उस वक्त मुसहफ के अंदर कुरान पाक किताबी शक्ल के अंदर मौजूद नहीं था। तो फिर जो ये कहते हैं कि जो कुरान के अंदर नहीं आया, हदीस के अंदर नहीं आया, हुजूर ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, फिर वो क्यों ये किताबी शक्ल के अंदर कुरान मौजूद है, क्यों पढ़ते हैं? वो तो अल्लामा साहब आम लोगों के पढ़ने के लिए है ना, वो तो भाई मसला आम हो या खास हो, जब एक चीज है कि कुरान के अंदर नहीं है, हदीस के अंदर नहीं है, हुजूर के दौर के अंदर नहीं है, सहाबा के दौर के अंदर नहीं है, तो फिर क्यों जायज हुआ? ये पता चला कि अहनाफ का एक बेहतरीन मौक़िफ़ है, सबसे पहले किताब, फिर सुन्नत, फिर इजमा, फिर क़ियास। जो चीज कुरान से मिलेगी हम उस पर अमल करेंगे। तो फिर अल्लामा साहब इस पर गैर मुकल्लदीन की तरफ से बहुत मुतासबाना रवैया इख्तियार किया जाता है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? आपने कहा ना कि ये जो गैर मुकल्लिदीन है उनकी तरफ से मुतासिबाना रवैया इख्तियार किया जाता है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? तो कंट्रोल ऐसे किया जा सकता है कि हम इनके बड़ों की किताबें दिखाते हैं, जिनको ये बड़े मानते भी हैं, ठीक है, और उनके मसाइल पर अमल भी करते हैं। इनके बुजुर्ग हैं, क्या लें? इनके बुजुर्ग हैं जो बड़े उलमा हैं, जिन्होंने किताबें लिखी हैं और जिनके अकायद पर ये चल रहे हैं। तो कंट्रोल इस तरह किया जा सकता है कि हम उनकी किताबें इनके सामने रखते हैं, भाई आप अपने बड़ों का मौक़िफ़ पढ़ लो, ये अपने बड़ों का पढ़ लो, अपनों का पढ़ लो। चलो हमारे बड़ों को आप नहीं मानते, अपने बड़ों की बात आप मान लें। जी। तो इनका जो बड़ा है वो फतावा नज़ीरिया के अंदर नज़ीर अहमद देहलवी वो लिखते हैं कि ये जो फतावा नज़ीरिया है ये इनका बड़ा चोटी का आलिम है। वो लिखते हैं कि वो कुर्बानी के जानवरों के नाम बताते हैं, उनकी उम्रें बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो बकरी है या बकरा है, भेड़ है या दुम्बा है, वो 1 साल का या 1 साल से क्या ऊपर, गाय 2 साल की, तो ये गाय के साथ क्या नाम लगाते हैं? गाय या भैंस 2 साल की। अच्छा, इसके साथ ही गाय। आप वो जो मुफ्ती नज़ीर अहमद साहब हैं वो गाय के साथ भैंस का लफ्ज लगा रहे हैं, गाय या भैंस। तो इसी किताब की हाशिया के अंदर लिखा हुआ है कि जो गाय है, गाय की जो किस्म है वो भैंस है, वो भैंस है, बिल्कुल सही हो गया। जो गाय की किस्म है वो भैंस है। इसी तरह इनके मशहूर जो उलमा हैं उनमें से एक आलिम है सलाहुद्दीन यूसुफ। अच्छा, तो वो कुर्बानी के अहकाम मसाइल के अंदर लिखते हैं कि अगर कोई बंदा दीगर उलमाए कराम की राय के साथ, उनके फतावा जात के साथ, अगर कोई बंदा भैंस की कुर्बानी करता है इसके अंदर कोई मलामत नहीं है। अच्छा, कोई मलामत नहीं है। अच्छा, तो जब इनके बड़े कह रहे हैं कोई मलामत नहीं है, तो फिर इनको कौन सी मलामत है भाई? फिर भी इनको मलामत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह इनके जो बड़े मौलवी हैं, मौलवी अनस मदनी है, तो उसने कुर्बानी के मसाइल के अंदर जो किताब लिखी है उसका नाम है अशरा जुल हज्जा और कुर्बानी के अहकाम व मसाइल। इस किताब के अंदर उसने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है जो पीछे मैंने बयान किया है कि अगर कोई बंदा दीगर उलमा के राय के साथ कुर्बानी करता है तो इसके अंदर कोई मजाका नहीं है, इसके अंदर कोई मलामत नहीं है। तो जब इनके बड़े कह रहे हैं कि कोई ऐसा मसला नहीं है तो फिर कुर्बानी तो जायज़ है, इस तरह कोई मसला नहीं। वो कहते हैं कि अगर कोई कुर्बानी करता है तो उसकी कुर्बानी होगी नहीं। वो कहते हैं अगर मजबूरी के तहत कहीं पर अगर कोई जानवर ना मिले, तो उस वक्त अगर कोई कुर्बानी करता है तो मजबूरी के तहत फिर उसकी कुर्बानी हो जाएगी। अच्छा, इस पर आपका क्या ख्याल है? तो फिर ये कैसा जी मसला है भाई, जब मजबूरी के तहत हो जाएगी, मजबूरी के तहत जब हदीस और इनके नजदीक कुरान और हदीस के अंदर नाम ही नहीं आया, मजबूरी के तहत क्यों हो जाएगी? फिर तो ऐसे होगा जब भैंस भी नहीं मिले, बकरी भी नहीं मिली, फिर कुकड़ी पकड़ के कर दे, मुर्गी पकड़ के काट दे, फिर या हिरनी पकड़ के काट दे, फिर उसकी भी तो हो जाएगी। इनके नजदीक ये मसला है कि जब भैंस ना मिले, गाय ना मिले, ऊंट ना मिले, बकरी ना मिले, जब कोई जानवर नहीं मिले तो भैंस मौजूद है तो फिर हो जाएगी। जी, फिर हो जाएगी, ये इनका मौका है। इसका मतलब है जब भैंस भी नहीं है, गाय भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो साथ मुर्गी खड़ी पर उसको काट देंगे, इसकी भी हो जाएगी। ये तो आप हमारा सवाल बांधते हैं ना। अपना ये जो साबित किया इन्होंने, फिर ये जो साबित किया कि फिर हो जाएगी, फिर भैंस की हो जाएगी, तो ये कहाँ साबित किया है?
तो बात ये हमारा उन पर सवाल है। हाँ, इसका इन्होंने जवाब देना है कि अगर ये जो सवाल आपने किया, मैं भी एक दिन मुताला कर रहा था, यही चीज लिखी हुई थी कि जब कोई ऐसा जानवर नहीं मिलता तो फिर वो इन्होंने अल्फाज इस तरह के लिखे हुए थे कि फिर भैंस की कुर्बानी का मतलब ख्याल किया जा सकता है, इसके बारे में सोचा जा सकता है। तो जब आप क्या ही नाजायज रहे फिर क्यों सोचा जा सकता है? फिर सोचा नहीं जा सकता। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि अगर ये समझदार है, अगर अपने बड़ों की बात को मानते हैं, अगर अपने बड़ों पर अमल करते हैं, तो उनकी किताबें देखें, हाँ देखें, फतावा नज़रिया देखें। साहब ये मसला एक आदमी का नहीं, एक कबीले का नहीं, एक शहर का नहीं, मुसलमान का ये इस वक्त पूरे और ये हिंदुस्तान के अंदर आप ये जान ले, ये जो सिर्फ मसला छेड़ा जाता है, जो इस पर झगड़ा किया जाता है, सिर्फ बर्रे सगीर के अंदर किया जाता है। सही, बर्रे सगीर के अंदर, और दुनिया के किसी इलाके के अंदर नहीं किया जाता। अच्छा, सिर्फ ये पाक हिंद के अंदर ये इंतशार फैलाया जाता है, वरना सब भैंस की कुर्बानी को सब जायज कहते हैं। वही तो मैं सोचता हूँ कि अल्लामा साहब ये कोई एक शहर का मसला नहीं है, ये पूरी उम्मत मुसलमान इस पर अब मुत्तफिक हो चुकी है। तो इसके अंदर आप मुशाबत देख लें, चलो और ना से आप चलो नाम को नहीं मानते, ना माने, अहले लुगत ने भी इसका नाम जो है वो क्या किया है, अल जमूस को बकर की नौ का है। अच्छा, अल जमूस को बकर की नौ का, कई लिसान अरब के अंदर ये बात मौजूद है, अल कमूस के अंदर ये बात मौजूद है, ये फरंगे आसफिया बहुत बड़ी लुगत की किताब, इसके अंदर ये चीज मौजूद है। कई किताबें हैं लुगत यानी कि नाम भैंस का आया है, भैंस का नाम अल जमूस है। पहले तो बात ये कहते हैं कि अल जमूस जो भैंस का नाम ही नहीं है। अच्छा, अगर भैंस का नाम अल जमूस नहीं है अरबी के अंदर, आप बता दे फिर अरबी के जो भैंस की अरबी क्या बनती है? क्या बनती? वो भी नहीं बताएंगे। अल जमूस जो है वो भैंस है, जवामीस जो है वो ज्यादा भैंसे हैं। तो अहले लुगत अरब के कई अहले लुगत है जिन्होंने भैंस को अल जमूस लिखा है, और ये भी लिखा है कि अल जमूस नौ मिन अल बकर, जो जमूस है भैंस है वो बकर की एक किस्म, एक नौ है। रहमत साहब ये दिन आ रहे हैं ना कुर्बानी के, तो हर आदमी हालांकि अच्छा पढ़ा लिखा जो आदमी है ना वो भी इस कश्मकश में आ जाता है, ज़हनी शिकार हो जाता है, वो भी पूछने पे मजबूर हो जाता है कि कारी साहब बताएं कि भैंस की कुर्बानी कर सकते हैं। तो फिर उस वक्त बहुत शर्म आती है कि ये तो मसाइल काफ़ी अरसा पहले हल कर दिए थे हमारे उलमा ने। हमारी जो नौजवान नस्ल है ना, ये सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। तो फिर ये जो नौजवान नस्ल है उनसे यही कहा जाएगा कि आप अपने उलमा से रजू करें, अपने उलमा की तरफ अपने ईमान की हिफाजत करें। अगर किसी मतलब के जो गैर मुकल्लद मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाला नौजवान है, तो हमें कमेंट के अंदर हमें बता दे कि यार जो ना ये मसला है, तो आपने कहा कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है, तो हम इन्हीं की आपके जो बड़े लोग हैं उन्हीं की किताबों से हवाले आपको सेंड करेंगे, और आप अपनों के पास जाकर दिखाएं कि यार जब हमारे बड़े कह रहे हैं फिर आप क्यों ये कहते हैं। अल्लामा साहब का कहने का मकसद ये है कि भैंस की कुर्बानी बिल्कुल जायज है, उतना ही सवाब है जितना गाय की कुर्बानी करने का सवाब है। और इसके अंदर भी अल्लामा साहब मेरा ख्याल के 7 ही हिस्से होंगे, इसके 7 हिस्से होंगे जितने ऊंट है, बकर है, गाय है, बकर के अंदर जो चीजें शामिल है, या अल जमूस है, बकर है, तो इसके कितने 7 हिस्से 7 हिस्से होंगे। तो इसी तरह इसके अंदर भी 7 हिस्से होंगे, इसका सवाब भी उतना ही होगा अगर कुर्बानी करेंगे। अगर आपके माइंड के अंदर, ज़हन के अंदर कोई सवाल गर्दिश कर रहा है तो कमेंट के अंदर जरूर उसको लिखिएगा, ताकि आपके सवाल का जवाब हम अल्लामा साहब से इंशाल्लाह जरूर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के इंतजार में रहिए, वो भी आपके सवालात के जवाबात में होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो अभी फरमा दें, ताकि इस तरह की मजीद अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अस्सलाम।